So guys, this is another illustration number 34. I have also taken this. This is very important, I think so. And बहुत बड़ी भी है. Then you will get a lot of information there. So मैं आपके सामने क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन को करना कैसे है. आई एम नॉट मेकिंग PPT प्रेजेंटेशन कि उसे पता नहीं लगेगा कि आपको एक्चुअली में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. दैट्स वाई आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन. सी वेरी केयरफुली और यू विल गेट अ गुड इन्फॉर्मेशन. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी तो यू कैन आस्क एनीथिंग. कुछ भी पूछ लीजिए. अगर मैं ना जवाब दे पाऊँ तो कह देना. ओके गाइस, तो देखते हैं इलस्ट्रेशन. XYZ वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इज 1/2, 1/3 and 1/6. तो व्हेन यू विल गेट LCM फैक्टर दैट इज 3:2 विल कम आउट. बैलेंस शीट को देखें तो यहाँ पे बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अंदर दी हुई है. ध्यान रखना है यहाँ पर. पेटेंट और ये देखिए मार्केट वैल्यू 1,76,000 है एंड देयर इज 150. तो 26,000 का प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ पे. पेटेंट मशीनरी दैट इज एडवर्टीजमेंट एंड गुडविल. दिस इज द टू थिंग्स जो प्रोसेस में मैंने आपको बताई थी. यहाँ पर ट्रेड क्रेडिट दैट इज रिजर्व, दैट इज अनदर रिजर्व. दिस इज दिस फंड रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज. वी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट दैट. जेड रिटायर एंड द जेड रिटायर्स गुडविल इज गिवन अ होल्डर फॉर्म इज 3 lakh. वैल्यू ऑफ पेटेंट इज रिड्यूस बाय, रिड्यूस मीन्स a loss, and machinery 2. There's a buy and there's a 2. Reduce by that is 20% loss. Reduce to 90% means 10% loss. कम होकर 90% हो गई है, मैं 10% से कम हो गई है. Provision for doubtful debt is to be increased to, बढ़कर raise to, बढ़कर 6% हो गया है. So guys, we will see that also. And liability of the workman compensation is 60,000 and workman compensation here is 120. सो 120 है एंड 60,000 इज क्लेम है. तो हम 60 यहाँ से कवर कर लेंगे और रेस्ट 60 हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो गाइस नेक्स्ट है जेड इस लुक टुक द इन्वेस्टमेंट. जेड ने इन्वेस्टमेंट ले लिए. ध्यान रखना है आपको. पार्टनर टेक ओनर एसेट. जो जेड को पे करना है 50% रिटायरमेंट के टाइम पे कर दीजिए. 50% बैलेंस विद इन 1 year देंगे हम उसे. एंड बैलेंस जो भी होगा एनी विल बी गिवन थ्रू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 months. तो आपसे क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन. सो समझिए, धीरे धीरे करेंगे आराम से ताकि आपको समझ आए. So this is a revaluation account I already prepared and concept name is retirement of partner. Long question, retirement of partner. Illustration number 34. Okay guys, तो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पेटेंट इज रिड्यूस बाय 20%. सो पेटेंट की वैल्यू कम हो गई, दैट इज टू पेटेंट. 20% इज दैट इज 20,000. ओके गाइस. देन उसके बाद है मशीनरी टू 90%. कम होकर 90% मीन्स 10% से डिक्रीज कर दीजिए, दैट इज 50,000 टू मशीनरी. दैट इज 50,000. Provision for doubtful debt is raised to 6%. 6% हो गया है बढ़कर. तो अभी वहाँ पर अगर हम 4 lakh डेटर का 6% कैलकुलेट करें दैट इज 24. 4 lakh मल्टीप्लाई बाय 6 24 एंड 20,000 हमारे पास पहले से ही है. तो हमें कितने का लॉस और हो गया 4,000 का. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. यहाँ पे एक बार मैं आपको वर्किंग नोट बना के दिखाऊं कि डेटर जो हैं हमारे वो हमारे हैं दैट इज 4 lakh एंड 4 lakh का 6% दैट इज 24,000. ऑलरेडी प्रोविजन दैट इज 20. तो लॉस कितने का हो जाएगा हमें 4,000, दैट इज एक्सेस प्रोविजन, वो हमें बनाना है. उसके बाद हमसे कहा है लायबिलिटी है हमारी 60,000 है. तो हमारे पास रिजर्व है 120, वहाँ से टेक ओवर कर लेंगे. जेड ने इन्वेस्टमेंट ली है, वी विल सी आफ्टर दैट. एंड फिर उसके बाद हमारे सामने उसके पेमेंट से. तो यहाँ पर हमारे पास जो एक इन्वेस्टमेंट और है गाइस दैट इज 1,76,000. तो हमें इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो गया था, दैट इज गिवन इनसाइड द बैलेंस शीट. 26,000 का प्रॉफिट था. तो इसका टोटल करते हैं हम. इसका व्हेन वी विल टोटल अप दैट्स टोटल इज 74 एंड दैट इज लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके गाइस, तो 24,000, 16 and 8
partner's name is XYZ, 24, 16 and 8, 24,000, 16,000 and 8,000. देन इसका टोटल करेंगे जो हमारा निकल के आएगा 48. तो दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट वी हैव प्रिपेयर्ड. अगर जर्नल एंट्री कोई पूछता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, टू मशीनरी एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. And next journal entry is investment account debit to revaluation, that is credit side. And then X capital account debit, Y's capital account debit, Z's capital account debit to revaluation. This is a credit side, that's why the to revaluation. And there's the loss, reduce the partner's capital should be debited. Okay guys, now move to the partner's capital. That is very important. So firstly we will give to the name XYZ. Okay guys, तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में आपको प्रोसेस बताई है. देन यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. देन यू विल वेल अवेयर और नो सिंगल आइटम विल बी लेफ्ट. फर्स्ट कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट, दैट इज 6,80,000, 3,20,000 and 2,10,000. 6,80,000, 3,20,000 and 2,10,000. Second, revaluation loss to revaluation, that is 24,000, 16,000 and 8,000. Third number, balance sheet asset side, and there is an advertisement suspense. We will distribute this losses between the old partner in old ratio. That will be if we divide in the 3:2:1, 18, 12 and 6, 18,000, 12,000 and 6,000. Then goodwill is also given. We will written off by the old partner old ratio, that is 30, 20 and 10, 30,000, 20,000 and 10,000. Then go to the balance sheet liability side. There is a workman compensation reserve, that is a fourth. So workman compensation reserve is given 120. Claim is to claim on workman compensation 60. So remaining 60,000 we will divide between the X, Y, Z, that is 60,000 in 3:2:1, that is 30, 20 and 10. 30,000, 20,000 and 10,000. Okay guys. Then next is balance sheet, balance sheet liability side. Then goodwill adjusting entry. So total firm goodwill is given 3 lakh. X, Y, Z. Okay guys, that is 3:2:1 is given, and Z is retired. This partner is retired, and no new ratio is given in question. हमें कोई new ratio भी नहीं दी हुई है, तो assumption method apply करके इसको हटा देंगे, and then this 3:2 is new ratio as well as gaining ratio. So gaining ratio is 3:2. Okay guys, so how the journal entry will pass? Z is retired, so Z should be credited, Z's capital account, and those partner gains should be debited, means X capital account debit and Y's capital account debit. And total firm is goodwill 3 lakh, and Z share is 1/6, that is 50. That is 50,000, and we will divide in 3:2, that is 30,000 and 20,000. अब इसको आपको ध्यान से देखना है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट होगी. जेड कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है, जेड्स की क्रेडिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड. राइट डाउन द रिवर्स नेम बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइस कैपिटल, that is 30,000 and 20,000. Okay guys, X और Y डेबिट है, XY के डेबिट में 2 Z's कैपिटल, 30,000 and 20,000. So this is posting of first step, that is 1 capital balance, second revaluation, third asset side, fourth balance sheet liability side. Okay, is there one another reserve is given, is the investment fluctuation reserve, by
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये मैं भूल गया था लिखना, तो इसे 120 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द पार्टनर, दैट इज 30, 20 एंड 10. There's a 1,76,000 market value. A reserve given 30, that 30,000, 20,000, 10,000. So fourth, reserve. Fifth is goodwill adjusting entry. Six, हम देखेंगे किसी पार्टनर ने कोई असेट तो नहीं ली, तो व्हेन वी गो थ्रू द क्वेश्चन, जेट टुक द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, जेट ने इन्वेस्टमेंट ले ली, सो वी विल राइट द टू इन्वेस्टमेंट हेयर and Jet's market value is 1,76,000. Okay guys, then किसी पार्टनर लायबिलिटी ली नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है. सो नाउ वी टोटल करेंगे. सबसे पहले आप टू बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, और वो हम निकाल लेंगे जो भी हमारे विदाउट रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज ओनली एक्स और वाई, उसका हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 7,40,000, 3,60,000, that is 2,80,000, 7,40,000, 3,60,000 and 2,80,000, and balance will be come out 638 and 292. Okay, this is settle. So JET के बारे में हमसे क्वेश्चन में कहा है, the amount due to JET will be settled in the following basis: 50% on retirement. So firstly calculate how much balance is remaining of the JET. Total 2,80,000 less, that is 24 and 24, that is 2 lakh less 2 lakh, that's 80,000 balance. Okay guys, this is balance. 50%, that is 40,000 on retirement, 50% of balance, so 40,000 and 50% of balance 20,000 after 1 year, and the next 20,000 through the bills of exchange, that is BP. And now write this in the capital account. To bank on the retirement, that is 40. To JET's loan after 1 year 20, and to BP bills payable, that is again a 20,000. So this is a process to solve the questions. Okay guys, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो आई होप सो समझ आ गया होगा आपको. ये कोई भी दिक्कत आप मेरे से पूछ लें, वीडियो को दोबारा देखें. इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट मैंने यहाँ पहले ड्राफ्ट की हुई है आपके सामने. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें कैश एट बैंक दिया 57,500. कैश एट बैंक 57,500, दिस इज गिवन. सो हम क्वेश्चन में देखें, हमने कोई कैश ट्रांजैक्शन करी. यस, हमने कुछ पे करा था 40,000 रिटायरिंग पार्टनर को, तो उसे लेस कर देंगे हम यहाँ से, दैट इज 75,001, दैट इज कैश एट बैंक 17,500. नेक्स्ट इज डेटर 4 लाख गिवन. रिवैल्यूएशन पे ध्यान से रखिए कि क्या हमारे को इंक्रीज हुआ था. हाँ, तो हमारा प्रोविजन है वो 24,000 हो गया था, less provision for doubtful debts, that is 3,76,000. स्टॉक, तो स्टॉक हमें दे रखा है 3,76,500. तो अगर हम क्वेश्चन में देखें क्या हमने कोई चेंज हुआ था, शायद नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं है. 3,76,500. इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसे किसने ले लिया, ऑन जेट ने ले लिया था मार्केट वैल्यू पर. पेटेंट की वैल्यू 20,000 से कम हो गई थी. अगर मैं रिवैल्यूएशन में देखूं, दैट इज 80,000. मशीनरी 50,000 से डिक्रीज हो गई थी हमारी, दैट इज 4,50,000. फिर 2 अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है, वो हमने कैंसिल कर दिए. फिर यहाँ पर आएंगे ट्रेड क्रेडिटर, वो एज इट इज आ जाएंगे, नो एडजस्टमेंट. वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हमारा हो गया था टोटल 60. Employee Provident Fund, EPF, that is 60 as it is. Investment Fluctuation Reserve we have distributed. Then move to the partner's capital and you will find lot of things from there, like JET's loan is 40,000, 20,000.
एंड बिल्स पेबल दैट इज 20,000, वो हमारा जेड का था. एंड देन वी विल कैपिटल बैलेंसेस वी विल राइट हेयर एक्स एंड वाई 638, 292, and then we will total 13 lakh and 30 lakh. This question will match. So guys, this is the method to solve the question. If you any found any problem, you can ask. कोई भी दिक्कत हो मेथड में आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं. ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय.